हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं आपकी ही डिमांड पर, जो आपने पिछले वीडियो में डिमांड की थी कि सर हमें महाराष्ट्र के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बताइए। तो महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट एडेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनकी लिस्ट अच्छी खासी लंबी है। 14 से 15 कॉलेजेस ऐसे हैं कि जो प्योरली गवर्नमेंट फंडेड हैं। उसके अलावा और भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के। प्राइवेट कॉलेजेस की तो एक बाढ़ सी है, समझ लीजिए कि पूरा 300 कॉलेजेस के आसपास प्राइवेट कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो लिस्ट को कट शॉर्ट करके 5 बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिसमें आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट हो जाए। तो आप लोग सीईटी के अब ज्यादा कुछ दिन बचे नहीं हैं, फिर भी अब आप लोग होप मत छोड़िए, उम्मीद मत छोड़िए, मेहनत कीजिए, पागलों की तरह मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, क्योंकि इन 5 कॉलेजेस जिसकी लिस्ट में लेके आया हूं, अगर इसमें आपको मिल गया एडमिशन और आपकी पसंदीदा ब्रांच जो कि है सीएस या फिर आईटी, अगर उस ब्रांच में एडमिशन मिल गया तो आपके वारे के न्यारे हो जाएंगे। आप जो है जिंदगी में बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपके माँ बाप बहुत ही प्राउड फील करेंगे और ऑफकोर्स रिश्तेदार आपसे जलेंगे। बट ऑफकोर्स हमें रिश्तेदारों को जलाना वलाना नहीं है, हमें जो भी करना है अपने लिए करना है। तो यहां पर मैं आपके लिए लेके आया हूं 5 टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट। तो काफी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिसमें से हम लोग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के कॉलेजेस की बात करेंगे, क्योंकि उनकी फीस भी ठीक ठाक रहती है, नॉर्मल रहती है, जिसको एक नॉर्मल या लोअर मिडिल क्लास वाला बच्चा भी अफोर्ड कर सकता है। तो आइए जानते हैं वो 5 बेस्ट इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो अपना महाराष्ट्र काफी बड़ा स्टेट है, काफी बड़ा राज्य है। इसमें ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 15-16 गवर्नमेंट के, प्योरली गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं और 300 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। लेकिन हम देखने वाले हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट 5 कॉलेजेस यहां पर। तो सीओईपी पुणे, सीओईपी पुणे, इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। इसके बारे में मैंने डिटेल में, इसके प्लेसमेंट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जो सीओईपी है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जो कि पुणे में है, ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है एंड इसका कट ऑफ रहता है 99.95 परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल। तो 200 में से सीईटी में आपको लाना कितना होगा? 165 प्लस। कितना लाना होगा बच्चा? 165 प्लस। तो ये जो चीज है, एक सेकंड, 165 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको 99.95 परसेंटाइल मिलेगा और तब जाके आपका एडमिशन यहां पे होगा, जो कि किसको करस्पॉन्ड करता है? रैंक नंबर 121। यानी कि जो रैंक है आपका 121 के अंदर है, 121 के अंदर, फर्स्ट रैंक से 121 रैंक के अंदर, तो आपको इस कॉलेज में सीएस ब्रांच मिल जाएगा। बाकी आईटी का उससे थोड़ा लोअर कट ऑफ है और बाकी सारी ब्रांचेस का और भी लो एंड लो एंड लो कट ऑफ है। तो ज्यादा रैंक पे 1000-1500 रैंक पे भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं आज सिर्फ और सिर्फ सीएस ब्रांच की, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांच है। तो जो सीएस ब्रांच है, इस ब्रांच में अगर आपको सीओईपी में एडमिशन चाहिए तो आपको चाहिए 165 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 200। सो 200 में से 165 से ज्यादा मार्क्स आपको लाने होंगे, रैंक 121 के अंदर लाना होगा, तब जाके आपको सीओईपी में सीट मिलेगी। अब फीस कितनी है इसकी? तो पर एनम फीस जो है वो 84,000 है, 84,000 रुपए सालाना इसकी फीस है। इसका हाईएस्ट पैकेज 50 लाख पर एनम तक गया है। बल्कि मैं आपको बताऊं तो इसमें एक बार तो ऐसा भी हुआ है, मतलब ऑन एन एवरेज इसमें जो हाईएस्ट पैकेज जाता है हर साल का 50 लाख के आसपास जाता है। एक या दो बंदों को ऐसा मिलता है, बाकी सब लोग को एवरेज 13 लाख से 20 लाख 30 लाख तक का पैकेज मिलता है। बट एक एवरेज 13 लाख का पैकेज तो है ही, मतलब मिनिमम इतना मान के चलिए, इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप इस कॉलेज में सीएस में पढ़ाई करते हैं, तो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच में पढ़ाई करते हैं तो। लेकिन इसमें एक बार 65 लाख 70 लाख ऐसा भी जा चुका है, एक दो बार इसमें पैकेजेस। तो ये कॉलेज बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, इसको बस आप मान लीजिए। तो ये पुणे का बेहतरीन कॉलेज है। अब आते हैं हम लोग आगे, वीजेटीआई, ऑफ कोर्स महाराष्ट्र का नंबर 1 कॉलेज। इसका रैंक सीओईपी से भी ऊपर है। तो ये सीओईपी है, वीजेटीआई इससे ऊपर है, लगभग सिमिलर है, लेकिन ठीक है थोड़ा सा ऊपर है वीजेटीआई। तो अब ये जो वीजेटीआई है मुंबई में एक माटुंगा नाम की जगह, वहां पर ये स्थित है।
बहुत ही जबरदस्त कैंपस है, बहुत ही जबरदस्त प्लेसमेंट्स होती है यहाँ पे। यहाँ का जो एवरेज पैकेज है 16 लाख है, आप देख सकते हैं सीओईपी से ज्यादा है एवरेज पैकेज। और यहाँ का हाईएस्ट पैकेज 62 लाख तक जा चुका है, 62 लाख पर एनम, जो कि एक बड़ी रकम है। फिर फीस लगभग सीओईपी जितनी है 85,000। कट ऑफ यहां पर होता है 99.89 सीएस के लिए, यानी कि आपका रैंक 208 के अंदर होना चाहिए, 208। तो रैंक वाइज देखा जाए तो बेसिकली सीओईपी में मिलना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, इसमें मिलना उससे थोड़ा आसान है। आसान बिल्कुल भी नहीं है, 208 रैंक कोई मजाक नहीं है। जो बहुत ही सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने बहुत पढ़ाई की है, उन्हीं का ये रैंक आता है। तो यहां पर अगर आप लग जाते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनीज, स्टूडेंट्स मान के चलिए, बड़ी बड़ी कंपनीज आपके पीछे हाथ धो के पड़ी रहेंगी, आपके पीछे ऐसा भागेंगे कि भाई आइए आप हमारी कंपनी में आके काम करिए। तो अगर आप उस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं कि कंपनीज आपको अप्रोच करें कि भाई आप हमारे लिए काम करिए, आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, आपको उस लेवल का रैंक लाना होगा। एंड ऑफ कोर्स जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वहां पे एक अच्छा सीजीपीए मेंटेन करना होगा, अच्छा ग्रेड मेंटेन करना होगा। अब आ जाते हैं आगे, वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली। इसका अगर आप देखेंगे मुंबई और पुणे के हिसाब से तो थोड़ा एवरेज पैकेज कम है, 9 लाख पर एनम है, बट बुरा बिल्कुल भी नहीं एज अ फ्रेशर। अरे जब आप इंजीनियर बन जाते हैं आपकी एज ही क्या रहती है, 23-24 की एज होती है आपकी, 22-23-24 साल के बच्चे होते हैं हम। और 22-23-24 साल में अगर आपको 9 लाख पर एनम मिल रहा है तो कुछ भी बुरा नहीं है। इसी इंडिया में, हमारे ही देश में ऐसे भी लोग हैं जिनकी एज आज 30-35 साल हो चुकी है, उसके बाद भी उनको 10,000 की नौकरी भी नहीं है। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं और आपको 9 लाख पर एनम मिल रहा है तो ये बहुत ही फैंटास्टिक सैलरी है, बहुत ही फैंटास्टिक। 99.10 परसेंटाइल आपको चाहिए यहां पहुंचने के लिए, रैंक 2,500 के अंदर चाहिए, जो कि आपका आ सकता है अगर आपने ईमानदारी से सिर्फ 6 महीने पढ़ाई की है तो आपका इतना परसेंटाइल आ सकता है, बहुत ही इजीली इतना रैंक आ सकता है। फीस लगभग सिमिलर ही है, 85,620 एंड ऑल, मतलब लगभग सेम फीस है। हाईएस्ट पैकेज 20 लाख तक गया हुआ है। फिर आ जाते हैं हम लोग सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अंधेरी। ये अंधेरी कहां पर है, मुंबई के अंदर ही है। तो यहां पर भी बहुत ही फैंटास्टिक पैकेजेस लगे, मतलब लगते हैं। यहां पर ही मेरा एक फ्रेंड पढ़ चुका है आज से कई साल पहले, तो मेरे फ्रेंड को यहां से समझ लीजिए अप्लाई किया उसने फॉरेन कंट्री में, और वो सिलेक्ट हुआ और आज वो बैठा है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में, और वहां पर 2 करोड़ रुपए साल की उसको सैलरी मिल रही है, विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। तो ये कॉलेज में आपको एक्सपोजर बहुत मिलेगा, आपको बड़े बड़े लोगों से मिलने मिलेगा, आपको जो ऑन्टरप्रिन्योर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके सेमिनार्स देखने मिलेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आपको स्टार्टअप करने का अगर मन है तो यहाँ ये बेस्ट कॉलेज आपके लिए, यहाँ पे स्टार्टअप के लिए बहुत फैसिलिटीज हैं। तो सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि अंधेरी में है, इसकी फीस कितनी है, लगभग सेम ही है, थोड़ा 5,000 ज्यादा है, 90,000। हाईएस्ट पैकेज नॉर्मली जो लोकल कंपनीज में या इंडियन कंपनीज में जो लगता है 35 लाख पर एनम का है। यहां पर पैकेज कम इसलिए है, यहां पर पैकेज कम इसलिए है थोड़ा सा बाकी लोग के कंपैरिजन में, क्योंकि ये जो कॉलेज है इसमें कोर ब्रांचेज हैं। सीएस और आईटी की बात यहां नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे सीएस और आईटी की बात नहीं कर रहा हूं, उसके लिए इन्हीं का एक और कॉलेज है जिसका नाम है एसपीआईटी, यह है एसपीसीई। तो यहां पर आपको कोर ब्रांचेस मिलेंगी इंजीनियरिंग की, तो कोर ब्रांचेस में पैकेज थोड़ा सा कम ही रहता है। तो फिर भी देखा जाए तो कुछ बुरा नहीं, 35 लाख कोई मजाक बात नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। फिर एवरेज पैकेज 12 लाख पर एनम, रैंक होना चाहिए 800 के अंदर, 809 के अंदर, कट ऑफ परसेंटाइल 99.64। फैंटास्टिक कॉलेज, फैंटास्टिक प्लेस। फिर आते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड में। तो ऑफकोर्स ये थोड़ा सा महाराष्ट्र में जो है, मतलब यानी कि रूरल साइड पे पड़ जाता है, अर्बन साइड पे नहीं है, तो यहां पर सैलरी थोड़ी सी कम होगी ऑफकोर्स। तो एवरेज पैकेज 5 लाख पर एनम है और हाईएस्ट पैकेज यहां का 12 लाख पर एनम है। बट गवर्नमेंट कॉलेजेस में यही कॉलेजेस सबसे बेहतर हैं। वैसे लिस्ट बना के मैं आपको पूरे 15-16 जो मेन कॉलेजेस है गवर्नमेंट के सबकी लिस्ट दे सकता हूं, बट वहां पर आप देखेंगे कि 3 लाख पर एनम भी है और 10,000 रैंक पर भी आपको एडमिशन मिल जा रहा है। तो वहां के प्लेसमेंट्स इतने अच्छे नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ ये कॉलेजेस इंक्लूड किए जिसमें कम से कम मिनिमम जो पैकेज है 5 लाख का तो हो। तो 5 लाख पर एनम यहां पर आपका एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज 12 लाख पर एनम है, फीस 85,000 और जो है आपका रैंक 1681 के अंदर होना चाहिए।
एंड कट ऑफ परसेंटाइल है 99.37। तो आई होप कि आप लोगों को एक रफ आइडिया हर चीज का मिल चुका है, आप लोग समझ चुके हैं कि भाई किस तरीके से हमें मेहनत करना होगी। अब मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर अब तो सीईटी में सिर्फ बचे 25 दिन, क्या अब भी संभव है मुझे 99 परसेंटाइल के ऊपर लाना? तो मैं ये कहूंगा कि नामुमकिन तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मांगो तो भगवान भी मिल जाता है, ढूंढो तो आपको भगवान भी मिल जाएगा, और शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। ये बात तो आप लोगों ने पहले सुनी है, ये सुनी सुनाई बातें मैं फिर से क्या कहूं, बट इसमें बिल्कुल 100% सच्चाई है। तो अगर आपने पहले थोड़ी बहुत भी मेहनत की है, आपने बोर्ड्स टाइम तक ओके ओके मेहनत भी की है, और आप अभी अगर स्टार्ट करते हैं रोज का 12 घंटा पढ़ाई करना, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, 2022, 23 और 24 के पास ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और अगर आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर ले जाते हैं, तो अभी भी 99 परसेंटाइल लाने का बिल्कुल चांस है। तो आगे जो सीईटी की आपकी स्ट्रेटेजी होने वाली है उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए प्लीज आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं आगे जाके और भी डिटेल इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड और जो एडमिशन का प्रोसेस उससे रिलेटेड लाता रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड सायोनारा।